स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं भिन्न। भिन्न दो प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन और साधारण भिन्न को कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन और दशमलव भिन्न को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम पढ़ाने वाले हैं इसी को। जैसे कि सवाल जैसे बनेगा, ये साधारण वाला भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना पड़ेगा, आ रहा है ना समझ में। और दशमलव वाला भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, आया समझ में। देखो, साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। चलो आप सवाल देखें, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ सवाल देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट लेना ले लीजिए, आप ले लीजिए, इसको ले लिए ना। करते हैं सवाल, एक सवाल ले लेते हैं सर। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। चलो देखो, सवाल जैसे कि साधारण भिन्न में रहेगा, उसको दशमलव भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे कि हम 75/10 रख दें, इसको हमको साधारण भिन्न है, देख लो साधारण भिन्न यही है। अब दशमलव भिन्न में कैसे बदले, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। आए ना समझ में। अब देखो, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर के पास जो लिखा है 10 लिखा है ना, ये वाला 10 के बगल देखो, ये एक 0 है, यहाँ पर ये एक अंक के बाद दशमलव लगा दो ईश्वर। आए समझ में, नहीं आया क्या समझ में। देखो जैसे ये 10 है, एक 0 लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये हो गया दशमलव भिन्न। आया समझ में, आया समझ में ना, आ गया। चलो आंसर लिख लेते हैं। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे कि 85/5 इतना ले लें हम। इसको वैसे ही करना है, इसमें 100 लगा है, मतलब 2 0 लगा, 100 है, 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पर दशमलव लगाना है तो यानी 8.55, यही हो गया आंसर। आ रहा ना समझ में, हाँ आ जाना चाहिए पक्का। तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल, जितने भी बड़ी संख्या हो ले लो आप। जैसे 1000 हो गया, अब 3 0 लगा है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। आंसर 3 अंक के बाद दशमलव यानी 7.560। इसको 560 पूरा नहीं पढ़ देना है, दशमलव के बाद अंक टूट जाता है। जैसे दशमलव बाद लग गया तो 560 नहीं पढ़ना है, 560 पढ़ना है। इसको आया समझ में। एक सवाल और लेना है क्या। चलो कुछ बच्चे कहने के सवाल और ले लेते हैं। चौथा सवाल होगा, लो 5 0 लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत, 4 5। अब इसमें अंक गिनो, 1 2 3 4 5। अब 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 0 देखो 5 0 है, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, बात खत्म। 5 अंक के बाद दशमलव लगा लो, यहाँ पर दशमलव लगा कर 7 6 8 0 0। आए समझ में, यही हो गया आपका आंसर। देखो साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में तो बदल दिए, अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे दिखाएं। चलो इसको रेस कर दे रहे हैं हम। इतना है ना समझ में, हाँ गुड, आ जाना चाहिए। बहुत विस्तार में पढ़ा रहा हूं। देखो जहां साधारण भिन्न है वहां पर दशमलव भिन्न लगा लो, जहां दशमलव भिन्न वहां पर साधारण भिन्न लगा देना। या लिख दी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। अब क्या करना है इसमें, बस वही तरीका है। अब ये दशमलव में क्वेश्चन आ गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद देख लेते हैं। दाएं वाले मतलब दाएं हाथ से दाएं अंक वाले से गिनना पड़ता है। जैसे कि ये हो गया 5 के बाद लगा है दशमलव, तो कितने अंक के बाद लगा 1, बस 1 अंक के बाद लगा लो 85/10। आया समझ में, यही तो दशमलव का बदलना।
दशमलव को साधारण बदलना। पहले बता दिए साधारण था, बताया था ना पहले, ये साधारण है, ये भिन्न है। भिन्न कौन सा भिन्न है? दशमलव भिन्न है। आए समझ में? दूसरा सवाल लेते हैं। 9.56। अब देखो ये कितने अंक के बाद दशमलव लगा? 1 2। अब 2 अंक के बाद लगा, बटे में पहले 100 लगा दो। 1 2 जीरो लगा, 2 जीरो लगा तो 1 2। 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 जीरो लगा दिए, बटे में लगा दिए हैं 100। अब यहाँ पर जितना है उतार लो, 576। आए समझ में? आ गया ना? हाँ चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आ रहा ना समझ में? अब तीसरा होगा जैसे कि 747.1। अब कितने अंक के बाद लगा है? 1 अंक के बाद हमको दिख रहा सर जी, 1 अंक के बाद लगा है, तो पहले इसको उतार लो। 1 अंक के बाद लगा तो 0 का उतार लिए। आए समझ में? पक्का है ना समझ में? जब रणभूमि में उतर ही गया हूं तो लड़ने से इनकार नहीं। जब मैं रणभूमि में उतर गया हूं तो लड़ने से इनकार नहीं। अब हार भले ही जाऊं लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं। थैंक यू।